थिंकर इंडिया लैब एंड दिस इज नवाचार का क्लब। एक ऐसा क्लब जहां पर आप अपने क्लास की फिजिक्स को डिमॉन्स्ट्रेशंस के जरिए समझते हैं, क्योंकि जनरली जब आप बुक्स से पढ़ते हैं या नोट्स बनाते हैं कुछ समय बाद वो ऑटोमेटिक आप भूल जाते हैं। ये एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हम किसी टॉपिक को, किसी कॉन्सेप्ट को एक्टिविटी के जरिए समझते हैं तो कभी भी हम नहीं भूल सकते। आज नवाचार का क्लब में मेरे पास टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत वेल नोन फिनोमिना है, जहाँ पर अगर हम किसी कॉइल को लें और किसी मैग्नेट को लें और कॉइल को रखकर किसी मैग्नेट को तेज़ी से कॉइल के अंदर ले जाएं या बाहर ले जाएं, तो कॉइल से कनेक्टेड कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है या गैल्वानोमीटर है, गैल्वानोमीटर अगर है तो वहाँ फ्लक्चुएशन होगा, और इलेक्ट्रिक बल्ब है तो वहाँ पर क्या होगा, ब्लिंक होगा वो बल्ब। या इसके अलावा ये भी कर सकते हैं कि एक ह्यूज मैग्नेट हो और कॉइल को तेज़ी से क्या करें, पास कराएं उस मैग्नेट से, तो भी उस कंडीशन में भी आपको क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक बल्ब या गैल्वानोमीटर होगा कॉइल से कनेक्टेड वो जलेगा। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना है कि इसको अगर हम डिफाइन करते हैं तो कैसे डिफाइन करते हैं कि व्हेन देयर इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस देन देयर इज अ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट connected with the coil, and if circuit is closed then there is a current flows in the circuit which is known as the induced current. okay अच्छा, इसके अलावा अगर ऐसा भी करें कि हमारे पास कोई एक कॉइल हो, कॉइल को हम किसी एक इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट कर दें, एक दूसरी कॉइल हो, ठीक है, और उस कॉइल से हमने एक सपोज बल्ब कनेक्ट कर दिया, और उस कॉइल को जिसमें हमने बल्ब कनेक्ट कर दिया पहली कॉइल के पास लेके आए, जिससे कोई इलेक्ट्रिक सोर्स, जिससे इलेक्ट्रिसिटी मिल रही थी, किसी सोर्स से जुड़ा हुआ था, अगर उसके पास लेके आएंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से क्या होना चाहिए कि जो दूसरी कॉइल है जिस पर बल्ब लगा है या एलईडी लगी है वो जलनी चाहिए। क्योंकि आपको ये भी मालूम है कि अगर हम जो है किसी कॉइल को की बात करें और कॉइल को अगर किसी इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ दें तो क्या होता है, कॉइल में जब करंट फ्लो करेगी तो उसके कारण भी मैग्नेटिक जो है फील्ड लाइंस बनेंगी, जिसके कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, लगातार चेंज होगा, और जब वो लगातार मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसके पास में जो हम कॉइल दूसरी लेके आ रहे हैं उसमें भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो जाएगा, वो भी चेंज होगा, और दूसरी कॉइल में लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने के कारण वहाँ पर भी एक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, सो एक अच्छा, इसको भी हम दो तरीके से समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमेना था उसको दो पार्ट में डिवाइड करा गया। एक तो सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन का मतलब एक ही कॉइल में अगर हम करंट की वैल्यू को, जो मेन करंट है, इलेक्ट्रिक सोर्स, हम इलेक्ट्रिसिटी सोर्स है जिससे करंट फ्लो करा रहे हैं उस कॉइल में, अगर उस कॉइल में करंट को चेंज करें, घटाएं या फिर बढ़ाएं, तो उसके कारण उसी कॉइल में अगर करंट, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाती थी तो उसको सेल्फ इंडक्शन कहते थे। और दूसरा एक फिनोमेना क्या था कि इसमें दो कॉइल लेते थे, पहले को प्राइमरी कॉइल कहते थे, दूसरे को सेकेंडरी कॉइल कहते थे। प्राइमरी कॉइल में करंट के वैल्यू को अगर हमको चेंज करते हैं या फिर प्राइमरी कॉइल में हम उसको करंट की सप्लाई देते हैं, और अगर उसके पास दूसरी सेकेंडरी कॉइल को उसके पास या दूर ले जाते हैं तो दूसरी कॉइल में भी क्या होता है, एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। इस फिनोमेना को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो चलिए देखते हैं इस फिनोमेना को, और इसके लिए बहुत बढ़िया सा सेटअप हमारे टिंकर्स ने ही तैयार करा है। और ये एक छोटा सा सेटअप आप देख रहे हैं। ओके, 9 वोल्ट की बैटरी है, एक कॉइल लगा हुआ है, मैंने 9 वोल्ट की बैटरी को ऐसे रख लिया है। और फिर मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पर एक दूसरी आप कॉइल देख रहे होंगे जिस पर एक एलईडी बल्ब लगा हुआ है, और इस एलईडी बल्ब को देखिए मैं इस जो प्राइमरी कॉइल थी उसके पास लेके आया, तो देखिए एक ब्लू कलर की एलईडी आपको जल्दी दिख रही होगी। विश्वास मानिए आपको दिख भी रहा होगा, देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन द फर्स्ट कॉइल एंड द सेकंड कॉइल। बट अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एलईडी जल रही है, और मैं जितना करीब ले जा रहा हूँ एलईडी की जो इंटेंसिटी उतनी तेज हो रही है। और देखिए मैं दूर ले जा रहा हूँ तो ये एलईडी जलना बंद हो गई, और फिर से मैं इसको देखिए पास लेके आ रहा हूँ तो देखिए फिर से एलईडी जल रही है, फिर दूर लेके जा रहा हूँ।
सो आपको देखने को मिला। अब क्या हो रहा है कि जस्ट ये जो फर्स्ट कॉइल है, फर्स्ट कॉइल को बैटरी से मैंने कनेक्ट करा है। अब इसकी वजह से इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बन गई, यानी कि इसके आसपास जो है एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाने की वजह से जब दूसरी कॉइल को हम पास में लेके आते हैं तो उसमें भी मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि जो ये जो कॉइल है इसमें भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो गया है। लेकिन अब हम इसका जब मोशन कराते हैं यानी पास ले जाते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, यानी कि बढ़ रहा है। तो आपको देखिए एक इंड्यूस करंट भी मिल रही है, और जैसे जैसे इसको हम दूर ले जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो डिक्रीज करेगा, और देखिए करंट भी खत्म हो गई। फिर पास लेके जा रहे हैं हम लोग, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, बल्ब जल रहा है, दूर ले जा रहे हैं डिक्रीज कर रहा है, और आफ्टर अ फाइनाइट डिस्टेंस यहाँ पर जो है जो इंड्यूस्ड करंट फ्लो कर रही थी जिससे एलईडी जल रही थी वो बंद हो गई। तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट आज आपने करा। तो मेरे ख्याल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अभी आपने पढ़ा था, और उसके इस फिनोमेना को आज आपने देखा भी होगा और आपको देख के अच्छा लगेगा। फिर एक नेक्स्ट टाइम एक नई एक्टिविटी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।